चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेचुरल लॉग की तरफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लॉग फंक्शंस की। तो पहले नेचुरल लॉग पे आते हैं हम लोग। देखिए नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग विद बेस ई। देखिए एक स्पेशल बेस को लेके जब लॉग की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वो कहलाता है नेचुरल लॉग। अब वो बेस क्या है, वो बेस ई है और ई की जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, ई एक्चुअल में कांस्टेंट होता है जिसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है 2.71। तो ई के बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू, वो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है 2.71 और ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो बात रही नेचुरल लॉग की, लॉग विद बेस ई। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी भी लॉग को कैसे लिख रहे थे, हमने लिखा कि लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू, लेट से हमने बोल दिया कोई नंबर सी है, तो ये तो लॉग का फॉर्म था और इसी को हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा था, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिख रहे थे कि बेस टू द पावर जो वैल्यू निकल के आती है लॉग की इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर जो वैल्यू है। तो ये तो हमने लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे जो भी हमने लॉग लिया है उसका बेस हमने बी ले रखा है, लेकिन इसी लॉग को हम ई बेस पे निकालें और ई जो यहाँ पे 2.71 है तो वही कहलाएगा नेचुरल लॉग और उसको बोलते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे ऐसे कि लॉग ए बेस ई। अब लॉग ए बेस ई को हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू है सी के बराबर, तो ये जो है इसको हम पढ़ते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ए, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब बेस क्या है यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने नेचुरल लॉग बोल दिया यहाँ पे क्लियर हो गया कि बेस हमने कौन सा ले रखा है, बेस हमने ई ले रखा है। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, पूरा लॉग ए बेस ई ये ना लिख के हम इसी को लिखते हैं लॉग नहीं, इसको हम लिखते हैं एल एन मतलब लॉग विद बेस ई, इसको लिखते हैं एल एन ए। समझ में आया, ये एल एन ए इज इक्वल्स टू सी। ये लिखने का मतलब भी यही है, एल एन ए मतलब लॉग ए बेस ई इज इक्वल्स टू सी। इसको भी आप इजीली लिख सकते हैं उस फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जैसे इसी इन्फॉर्मेशन को हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखनी है तो आप बोलेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए बेस टू द पावर जो वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट। तो बेस चूंकि यहाँ पे है ई, तो ई टू द पावर ये जो वैल्यू है यानी ई टू द पावर सी इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट कितना है ए। तो ये अपना हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हो गया लॉगरिदमिक फॉर्म। तो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है नेचुरल लॉग होता क्या है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग आते हैं। आपने जाना बेस किसे कहते हैं, लॉग में बेस क्या होता है, आर्गुमेंट किसे कहते हैं, लॉग की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। हमने बताया कि लॉग बेसिकली कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए यूज़ होता है, वो प्रोडक्ट को एडिशन, आपका जो भी डिवीज़न होता है उसको सब्सट्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बाकी एक्सपोनेंट की इंफॉर्मेशन का, जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है उसको दूसरे फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, एक जरिया है लॉगरिदमिक फॉर्म। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़, जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है कि लॉग, हम नेचुरल लॉग की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं, बेस कुछ भी हो सकता है। जो एक जनरल लॉग के लिए वैलिड है वो नेचुरल लॉग के लिए भी वैलिड होगा। तो लॉग यहाँ पे हमने कह रखा है कि एज्यूम कर लें a इंटू बी और इसका बेस हमने कुछ मान रखा है x, इसका हमने बेस क्या मान रखा है x। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा log a बेस x प्लस log b बेस x। ठीक है, आपने देखा कि प्रोडक्ट के फॉर्म में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी लॉग की, उसको हमने लॉग के फॉर्म में रहने दिया, लेकिन अब एडिशन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर रखा है। इसके प्रूफ पे आपको नहीं जाना, बस ये आप एक्सप्रेशन याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो डिवीज़न से रिलेटेड होती है, यानी कि लॉग हमने ले लिया a डिवाइडेड बाई b और हमने बेस ले लिया x। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ a और ये बेस x रहेगा माइनस log ऑफ b, ये हो जाएगा बेस x।
ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि log a बेस b ऐसा दिया हुआ है और उसने a की कुछ पावर लगा रखी है यहाँ पे। सपोज कर ले कि a टू द पावर k उसने कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये पावर जो है आर्गुमेंट पे लगा हुआ है, इट विल बी इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं पावर जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाता है, तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई log a बेस b। अब देखिए ये भी जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग जाएं, जिसको कि हम लोग कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, जिसमें हम बेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करिए कि ऐसा कुछ दिया कि log a बेस b, ठीक है, log a दिया हुआ है बेस b, यहाँ पे a का जो बेस है वो b है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि log हमने लिखा a, हम कोई भी अपने हिसाब से बेस चूज कर ले। हमने बोलिए चलिए एक कोई बेस हमने चूज कर लिया x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा log ऑफ b, इसका बेस भी हमें वही करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बेस x डिवाइडेड बाई log b बेस x। अब मान लीजिए x की जगह पे हमने अगर बेस e चूज किया होता तो कुछ नहीं, अब करिए, अब बोलेंगे log ऑफ, ये हो जाएगा a बेस e डिवाइडेड बाई log ऑफ b बेस e, तो ये तो आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ b। अब e को log ये a बेस e, इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ln a डिवाइड बाई ln, ये हो गया b। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी इंपॉर्टेंट, और कोई प्रॉपर्टीज हमको लग रहा है, एक और प्रॉपर्टी आप याद ही रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है, आप इसको मार्क कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी हम देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है a और इसके पावर में दिया है log b और ये दिया है बेस a। ये जो पूरा का पूरा टर्म आपको दिख रहा है, ये a की पावर में है, a टू द पावर log ऑफ b बेस a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b। ये सिंपल किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आप आगे देखिए, फिजिक्स में मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे लॉग हो, चाहे आपका एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, बेसिक जो भी फॉर्मूला हैं उनके यूजेस कैसे करने हैं हमें, हालांकि बेसिक ज्योमेट्री के भी यूजेस होते हैं। तो हम लोग मैथमेटिक्स में एक्चुअली कोशिश करेंगे कि जो बेसिक हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको डेरिवेशन में, आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए इसका ग्राफ भी होता है, लॉग का ग्राफ, हम इसकी डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन वो सब डिफ़ाइन करना यहाँ पे अपने लिए ज़रूरी नहीं है। एक प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअल में, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, उसको आप समझिए होता क्या। जैसे मान लीजिए इसको हम एक्सेप्शन के तौर पे लिख रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है। जैसे हमने लिख लिया, हमने कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वो गलत नहीं है। जैसे हम अगर आपसे बोलें कि -3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है -27, ये तो होगा ही कि अगर -3 का अगर हम पावर 3 कर दें, किसी भी ऑड नंबर का पावर आप करेंगे तो वो अगर ऑड नंबर का माइनस का अगर ऑड पावर है तो वो आपका माइनस में ही निकल के आएगा। तो -3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू -27। इसको अगर हम लिखें लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, लॉग के फॉर्म में लिखना तो सिंपल है ना, बेस को तो चेंज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बेस अगर 3 है तो लॉग के फॉर्म में भी जो बेस होगा वो आपका ये -3 है, वो भी -3 ही रहेगा, ठीक है। ये पावर राइट साइड में चला जाता है, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो गया -27 इज इक्वल्स टू 3। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं -3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू -27 को क्या हम ये बोल सकते हैं log ऑफ -27 बेस -3 इज इक्वल्स टू 3। जबकि हमने अभी बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या देखा है कि जो भी आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है log a बेस b इज इक्वल्स टू c, इसमें जो a और b होते हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए। A and B both are positive, both must be positive आप कह सकते हैं, and B should not be equals to 0, B की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया ना, बेस भी नेगेटिव आ गया, आर्गुमेंट भी नेगेटिव आ गया, यानी ये चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है
कि आप हर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ या फिर लॉग के फॉर्म में आप उसे लिख पाएँ। एक दो प्रॉपर्टी और है, उसको भी ज़रा देख लिया जाए। जैसे छठी प्रॉपर्टी, लॉग हमने a ले लिया और बेस भी हमने वही ले लिया, लॉग a बेस a इज इक्वल्स टू, ये हमेशा निकल के आता है 1। किसी भी नंबर का आप लॉग लीजिए उसी बेस पे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये कैसे होता है? आप बोलेंगे इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस टू द पावर, यानी इधर राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? वो नंबर आना चाहिए जिसका हम इस पे पावर लगा दें तो हमें आर्गुमेंट मिल जाए। तो इस a का क्या पावर करें कि हमें आर्गुमेंट मिल जाए? तो आप बोलेंगे a का पावर 1 करना पड़ेगा तभी तुझे a मिलेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 के बराबर आ जाती है। समझ में आया? एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं लॉग में। जैसे लॉग 1 है और बेस हमने मान लीजिए कुछ भी ले रखा है, बेस हमने कर रखा है b, बेस कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। अब इसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी? अब ये आपको समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 क्यों आएगी। आप खुद सोचिए, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है 0 है कि क्या है। चलिए हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना वो x है। हमने क्या मान लिया? वैल्यू x है, यानी x को अगर b की पावर में रेस करें तो 1 आना चाहिए। तो चलिए हमने क्या किया, इस b की पावर x लगा दिया और हमें क्या मिलना चाहिए? 1। अब देखिए b हमें नहीं पता है क्या है, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 वॉटेवर कुछ भी हो सकता है b की वैल्यू, लेकिन कह रहा है कि ये वैल्यू क्या है हमें नहीं फर्क पड़ता, इसका पावर क्या करें कि 1 आ जाए। तो आप बोलेंगे कोई भी नंबर हो आप उसका पावर अगर 0 कर दीजिए तो वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी यहाँ से आप बोल देंगे कि इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी कि log 1 बेस b इज इक्वल्स टू 0। बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि ये 1 होगा क्या होगा, ठीक है, हमने x मान रखा है, हमने क्या मान रखा है? x। अब आपको पता है कि इस बेस का ये पावर x करें तो आर्गुमेंट मिलना चाहिए, यानी बेस आपका है a टू द पावर अगर x कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? ये आर्गुमेंट a। यानी ऐसा तभी पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, बेस कॉमन है तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है। तो दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए ये हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे थे, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में नहीं जान रहे थे। तो हम इसी में आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में भी बता दे रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं है, आप उसको जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन में होता क्या है एक्चुअल में, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, उसके लिए अलग से हेडिंग वोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमेशा e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर x को अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू e टू द पावर x। सिर्फ एक यही ऐसा टर्म होता है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है जो खुद अपने आप में ये नंबर है, और बाकी कोई ऐसा नंबर निकल के नहीं आता। दूसरा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये log ऑफ x, log x या ln x, बात वही है। ln मतलब बेस e कर दें तो ये कहलाएगा ln x, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेस e कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया? 1/x। आगे जो थर्ड अपना डिफरेंशिएशन है उसको देख लेते हैं। थर्ड डिफरेंशिएशन कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू दी है a टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना कि हम एक्सपोनेंट कह किसे रहे हैं। किसी भी नंबर का पावर अगर वेरिएबल आ जाए ना तो वो फॉर्म आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे a कोई नंबर हो सकता है, लेकिन पावर यहाँ पे x है जो कि वेरिएबल है, x के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, और उसी x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें a टू द पावर x को, किसके रेस्पेक्ट में? उसी x के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये निकल के आता है a टू द पावर x, और ये हो जाएगा ln a टू द पावर x ln a, ये हो जाएगा a टू द पावर x ln a। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो आपने रिजल्ट निकाला है ना, ये वाले रिजल्ट की हम बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये e टू द पावर x क्यों होता है? अगर हम इसी में
ए को हम ई के बराबर मान लें। अब खुद सोचिए, अगर इसी वाले एक्सप्रेशन में लेट ए इज इक्वल्स टू ई, हमने ए के जगह पे अगर ई कर दिया तो अब बोलेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब देखिए इसी में ए के जगह पे हम ई कर रहे हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और ये हो गया ln e। ln e का मतलब कि ये log e है और बेस भी तो e होगा ना। ln e को हम ये भी तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे देखिए ln e का मतलब होता है, ln e को हम लिख सकते हैं log e बेस e, जो कि हमेशा 1 के बराबर होगा। अभी हमने देखा किसी भी नंबर का log उसी बेस पे 1 के बराबर होता है, तो ये वाला टर्म जो है वो तो 1 निकल के आ गया, ये तो बचा क्या e टू द पावर x। तो आपने इस फॉर्मूले से इसको भी वेरीफाई कर लिया। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख लीजिए कि जैसे हमने लिखा अगर कि ln e, तो ln e हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि ln का मतलब होता है log विथ बेस e, और हमने यही ले लिया e। तो किसी भी नंबर का log उसी बेस पे कितना होता है 1, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी लिख रखी है log a बेस a इज इक्वल्स टू 1, ऐसे यहाँ पर भी किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। बाकी इसके पहले जो हमने आपको बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म का जो कन्वर्सन था, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़। देखिए एक्सपोनेंट के भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो सब बेसिक प्रॉपर्टीज जब हम मैथमेटिक्स में एंटर करेंगे, मैथमेटिकल सेक्शन में, अलजेब्रा में, देखिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब ये हम सोचिए पूरी मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे हैं, पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिक्स में पूछा जाना है, जहाँ से आने के चांसेस होते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, फिर फिजिक्स में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक और डिफरेंशिएशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ या सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है, जिसको कि हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल आइए सीखते हैं उसके बारे में। व्हाट इज चेन रूल?